Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 7th G Science, we are now on chapter 13th. Today we start the new chapter 13th. Name of our chapter is Weather, Climate and Adaptation of the Animals. Weather. We always think of weather whenever we may be. Weather is one of the first thing we notice after we wake up. सबसे हमें हमेशा वेदर के बारे में सोचते रहते हैं और जब से पहले जो हम चीज़ नोटिस करते हैं जब उठते ही वो वेदर है. इफ़ इट इज़ कोल्ड वी वियर स्वेटर, इफ़ इट इज़ हॉट एंड सनी वी वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स. अगर यह ठंडा है तो हम स्वेटर पहनते हैं और अगर गर्म या सनी है तो हम लाइट कॉटन क्लॉथ पहनते हैं. वी में also look at weather forecast in newspaper or in on the internet in case we have go to out for a picnic or for holiday break, but we does not does but what does weather imply? Let us find out. जब हम पिकनिक पे जाते हैं या हॉलीडे ब्रेक हमें चाहिए होता है, हम न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पे वेदर का हाल, मौसम का हाल देखते हैं. वेदर इज a state of atmosphere at a particular time or place in terms of certain well defined terms or element. वेदर एटमॉस्फेयर यानी वातावरण की एक अवस्था है, स्टेट है, किसी भी टाइम या प्लेस पे इन टर्म्स ऑफ वेदर टर्म्स एंड एलिमेंट्स. These elements are temperature, humidity, cloudiness, precipitation, winds and atmospheric pressure. ये जो एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लाउडलीनेस, precipitation, विंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इन पे डिपेंड करता है. दीज कंडीशंस आर स्टडीड इन मेट्रोलॉजी. ये जो पढ़ी जाती हैं सारी चीज़ें मेट्रोलॉजी में पढ़ी जाती हैं. साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग वेदर एंड वेदर फोरकास्टिंग. मेट्रोलॉजिस्ट, scientists who study weather, record these elements of weather every such contents sorry such contents recording of weather information help in determining the climate of that region. उस रीजन के क्लाइमेट को जो है जानने में हेल्प करता है. द वेदर एलिमेंट्स. लेट्स नाउ ट्राई to understand the meaning of different elements that define the weather at a given place. एक स्थान पे वेदर के जो एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा कैसे वेदर को डिफाइन किया जा सकता है वो पढ़ते हैं. फर्स्ट वन वी हैव द टेम्परेचर. टेम्परेचर इज इंडिकेटर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर. टेम्परेचर जो है वो इंडिकेशन होती है डिग्रीज में हॉटनेस या कोल्डनेस की हवा में. Temperature of Earth average 50 degrees C at sea level but varies according to latitude, elevation, seasons and time of day. टेम्परेचर जो है एवरेज सी लेवल पे जो है 15 डिग्री सी होता है, जबकि यह लेटीट्यूड्स, इवेल्युएशन और सीजन्स या टाइम्स के हिसाब से चेंज होता है. इट कैन रेंज फ्रॉम ए रिकॉर्ड ऑफ 58 डिग्री सी to record of -88 degree C. Temperature is generally highest in the tropics and lowest near the poles. Temperature high होता है ट्रॉपिक्स पे और लोवेस्ट होता है पोल्स पे. On a given day it is usually warmest during mid afternoon and coldest after dawn just before sunrise. यह वार्मेस्ट हो सकता है मिड आफ्टरनून में और कोल्डेस्ट हो सकता है अराउंड डाउन यानी जस्ट बिफोर सनराइज से बिल्कुल पहले. नेक्स्ट वी हैव ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज़ ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं
द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी रिलेटिव is the relative humidity. It equals the amount of water vapor actually present in the atmosphere divided by the atmospheric maximum water vapor holding capacity at that temperature. यह जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इक्वल होती है वाटर वेपर की अमाउंट के एक्चुअली जो प्रेजेंट होते हैं और उनको डिवाइड किया जाता है मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है उस टेम्परेचर पे. क्लाउडलीनेस. Most clouds are produced during cooling of the air at rise up. When air temperature gets reduced, ज़्यादातर क्लाउड्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं कूलिंग ऑफ एयर जब राइज अप होती है और व्हेन एयर टेम्परेचर गेट रिड्यूस कम हो जाता है. एक्सेस वाटर वेपर इन द एयर क्लाउडलीनेस condenses into liquid droplets or ice crystals to form the cloud or fog. क्लाउड या क्लाउड्स या फॉग बनाने के लिए आइस क्रिस्टल्स लिक्विड ड्रॉपलेट्स ये जो होने ज़रूरी हैं. फॉग रेफर टू द क्लाउड्स दैट ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड. फॉग जो है क्लाउड से ही मिलती है जो कि ग्राउंड को टच करती है. इन डेंस फॉग विजिबल रेंज में बी अराउंड 50 मीटर और सो. जब बिल्कुल गहरी फॉग हो जाती है तो रेंज जो है विजिबिलिटी की वो 50 मीटर या और हो सकती है. नेक्स्ट, precipitation is produced when the droplets and crystals in clouds grow large enough to fall onto the ground. precipitation प्रोड्यूस होती है जब ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल्स और क्लाउड जो हैं बड़े हो जाते हैं, जब ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और ग्राउंड पर फॉल पड़ते हैं. precipitation टेक ए वैरायटी ऑफ फॉर्म इंक्लूडिंग रेन, ड्रिजल, स्नो, हेल, आइस पैलेट्स और स्लेट. इनकी फॉर्म में जो है precipitation होती है. विंड. horizontal movement of earth is referred to as wind. हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो एयर की है उसको विंड कहते हैं. इट इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट कम्स. इसको जिस डायरेक्शन से आ रही होती है उसके उस पर भी यहाँ पे नाम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, विंड कमिंग फ्रॉम नॉर्थ इज़ नॉर्थन विंड. इन मोस्ट प्लेसेस नियर द ग्राउंड. जो नॉर्थ से आ रही हो तो उसे नॉर्थन विंड कहते हैं. और बहुत सारे प्लेसेस में नियर द ग्राउंड विंड स्पीड यूजुअली 8 किलोमीटर पर आवर टू 24 किलोमीटर पर आवर. हाउएवर इट कैन बी वेरी मच हाइयर ड्यूरिंग इंटेंस स्टॉर्म्स. जब तेज़ तूफान आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है. नेक्स्ट वी हैव एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इट प्लेज ए विटल रोल in all weather system. Atmospheric pressure is the force due to the weight of air or given surface divided by area of that surface. एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है फोर्स है ड्यू टू वेट एयर में हवा के वेट की वजह से गिवन सरफेस में जो डिवाइड की जाती है एरिया ऑफ दैट सरफेस. फॉलिंग प्रेशर यूजुअली इंडिकेट एन अप्रोचिंग स्टॉर्म. रेजिंग प्रेशर यूजुअली इंडिकेट्स क्लियर स्काइज. फॉलिंग प्रेशर जो है कम हो जाता है स्टॉर्म के उसकी वजह से. और राइजिंग प्रेशर जो है यूजुअली क्लियर स्काइज कर देता है. आज हम यहीं तक पढ़ेंगे. आगे आप इसको रीड करने की कोशिश करें और आज के टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करें. वो मेरे साथ शेयर करें व्हाट्सएप पे. ओके, थैंक यू.